ओके सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं, इस समय आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है, जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो करंटली आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, ये जानेंगे। इस बच्चे को यहीं बैठना होता है हमेशा। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। मैंने कोशिश की है कि आपकी एनर्जी और इस जगह की एनर्जी क्लीन हो जाए बिल्कुल, ताकि आपको क्लियर मैसेजेस मिलें। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके पर्सन करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। टेन ऑफ सॉर्ड्स, द हायरोफेंट, ओके, नाइन ऑफ कप्स, द स्ट्रेंथ, the high priestess, two of pentacles, ten of pentacles, five of swords, judgment है bottom of the deck। ओके सो टेन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ जो कार्ड आ रहा है दैट इज़ हाई प्रीस्टेस। कहीं ना कहीं कुछ सीक्रेटिव कोई ना कोई एनिमी है यहाँ पर, कोई हिडन एनिमी है जो आपके पर्सन को चीट कर रहा था, कर रही थी, कर रहा है, कर रही है। डेफिनेटली ये इनके ये कोई ऐसे हो सकते हैं जिनको स्पेल्स आते हैं। पहला ही कार्ड ये बता रहा है, ये कोई ऐसे हैं जिनको स्पेल्स आते हैं, जो जैसे अब आप टैरो से जुड़े हुए हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं रिचुअल्स आपको पता होते हैं ना कि अफर्मेशंस होती हैं, हमें मैनिफेस्टेशन करनी होती है, हमें वाटर टेक्निक अपनानी है, हमें जर्नलिंग अपनानी है, ऐसा होता है ना। ऐसी कोई है जिसे ये टेक्निक्स पता है कि कैसे किसी को बिल्कुल फाइनेंशियली, इमोशनली, हेल्थ वाइज और फिज़िकली, मतलब बिल्कुल रिश्तों में, रिलेशनशिप वाइज बिल्कुल ख़त्म करना है, जिसका घमंड तोड़ना है। ये कोई ऐसा पर्सन है जिस पर्सन ने आपके पर्सन से कोई ना कोई रिवेंज ज़रूर लेना था, जिसने ये किया हुआ है, जिसकी वजह से इनकी मैरिज में, इनकी मैरिज करने में, या इनकी लाइफ में, इनकी जॉब में, इनकी लाइफ में, इनकी कम्युनिकेशन में, इनकी लाइफ में, इनकी जो भी ये चाह रहे हैं अचीवमेंट्स, उनमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और ये किसी की वजह से हुआ हुआ है। ये जो आप झेल रहे हो ना, ये किसी और की वजह से है। कोई सीक्रेटिव है यहाँ पर जिसने ये सब कुछ किया है, और इसकी वजह से अगर आपके साथ मैरिज भी हो गई थी या एंगेजमेंट भी हो गई थी, तो ये जो माइंड डाइवर्ट हुआ ना कि एंगेजमेंट टूट गई या मैरिज बीच में जो है सही नहीं चली, और या फिर मैरिज होते होते रह गई, या फिर आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होते होते बिल्कुल ख़राब हो गया, वर्स्ट हो गया, ये सब कुछ किसी के थ्रू किया गया है। बहुत बहुत शार्प माइंडेड आप इसे कह सकते हो। और ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कोई फैमिली मेम्बर है या कुछ, कोई भी हो सकता है, ये अभी मैं क्लैरिफाई करूँगी, बट कोई चाहता था कि आपके पर्सन को उसे ऐसे लेकर आना था। अब ये कोई भी हो सकता है, उस पर्सन को था कि जब तक वो ऐसे नहीं आ जाएंगे वो पीछे पड़ा रहेगा या पड़ी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ नाइन ऑफ कप्स विद टेन ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन का डेफिनेटली पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि डिज़ायर्स रहे हैं कि उन्हें पैसा ही चाहिए लाइफ में, सब कुछ पैसे के लिए वो करने को तैयार हैं। नाइन ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे ये भी बता रहा है कि आपके पर्सन फैमिली और सोसाइटी को बहुत ज़्यादा मानने वाले इंसान हो सकते हैं, जिनमें उनको जैसा फैमिली कहेगी वैसे ही रिलेशनशिप चलाने हैं, जैसा सोसाइटी के ट्रेडिशंस या सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही अगर शादी करनी पड़ी या उसके अकॉर्डिंग ही अगर रिश्ता निभाना पड़ा तो वो करने को तैयार हैं। बट इन द नियर फ्यूचर मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन इस चीज़ को, अभी तक की एनर्जी ऐसी है कि वो ऐसा मान रहे हैं, बट इन द नियर फ्यूचर यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन ये सब कुछ क्रॉस कर देंगे, विच मीन्स कि वो नहीं मानेंगे इस चीज़ को। वो किसी भी तरीके से लोगों के थ्रू जो कंट्रोलिंग एनर्जी है ना, उसको बिल्कुल
वो नहीं चाहेंगे कि वो किसी के कंट्रोल में आकर रिलेशनशिप को चलाएं, या लोगों के वजह से जो है डर के कारण, या फिर अकेले रह मतलब सिर्फ क्योंकि मैं अकेला रह गया और मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है, मुझे ऑपोजिशन बहुत झेलने को मिल रहा है, उस डर के कारण ये कोई फैसला नहीं करेंगे। जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, जो कि मुझे ये बता रही है कि आपके पर्सन सेकंड चांस के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ। अब चाहे इसमें आप अगला कार्ड भी देख लो, यहाँ पर मजिशियन का कार्ड आ रहा है। अब चाहे इसमें इन्हें चाहे फ्रेंड से बात करनी हो, फैमिली से बात करनी हो, इन्हें सोसाइटी को मनाना हो, इन्हें चैलेंजेस फेस करने हो, इन्हें चाहे कितनी भी मेहनत करनी हो, कितना भी कहते हैं ना अपने डीमंस को कंट्रोल में करना हो, ये सब करने को तैयार होंगे इन द नियर फ्यूचर। यहाँ वाली जो मुझे कार्ड्स नज़र आ रहे हैं ना, ये मुझे नज़र आ रहे हैं कि ये आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा हो सकता है जो कि आपकी शादी से खुश नहीं था, या आपको देखकर खुश नहीं था, या आपकी लाइफ में आपके पार्टनर जो जितना प्यार आपको देते हैं वो उन चीज़ों को देखकर खुश नहीं था, और उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो ये वाइस वर्सा हो सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। टेन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। आपके पर्सन आपके बिना ऐसे हैं, अब आप देख लो उनके हालात कैसे हैं। छुपाते हैं वो आपसे ये बात, देखा। टेन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, वो पर्सन छुपाते हैं आपसे कि उनके हालात ऐसे हैं, क्योंकि उनकी एक इमेज आपके सामने बनी हुई है, या एक तरह से आप ना उनके साथ फिर सिंपति वाला मैटर हो जाएगा, फिर वो प्यार वाला मैटर होना हो, एक सिंपति वाला मैटर हो जाएगा, तो इसलिए वो आपको शो नहीं करना चाहते ये सब कुछ। द हेरोफेंट, डेफिनेटली मैंने बोला था ना आपको, मैरिज हो, लीगली कोई इनका कोई डिस्प्यूट चल रहा हो, या किसी तरीके का लाइफ में पैसे से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, इनको मतलब किसी तरीके का कुछ भी काम कर रहे हैं ना, ये इन्हें कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा करने पड़ रहे हैं लाइफ में, ठीक है। और ये इनको कर्मा भी हो सकता है कि इनको रिसीव हो रहा है कर्मा इस टाइम पे। ये कोशिश करना चाहते हैं कि अगर लीगल मैरिज हो जाए आप लोगों के बीच में, तो ये कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा इन्होंने ना स्ट्रगल झेला है लाइफ में, और ये इनकी स्ट्रगल सिर्फ इन्होंने नहीं, इनकी मदर ने भी बहुत झेला है, हो सकता है सिंगल पेरेंट रहे हैं इनके मदर, तो उन्होंने ना बहुत ज़्यादा कमियां देखी हैं अपनी लाइफ में, या फिर इन्होंने बहुत कमियां देखी हैं, इस वजह से इनको ऐसा लगता है कि पैसा ही सब कुछ है। और ये चीज़ ये कहते हैं ना कि ये चीज़ बड़े होते होते इनको ऐसा ही लगा कि इमोशंस को बिल्कुल साइड करके और सिर्फ अपने विशेस की तरफ भागो, तो वो एक कंडीशनिंग हो सकती है इस पर्सन की ऐसी हुई है। कुछ लोगों के लिए इसे ऐसा लगता है कि ये आपको मानता तो विश फुलफिलमेंट है, बट यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनेरियो की वजह से ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर पा रहा है। इन द नियर फ्यूचर मैं देख रही हूँ पर्सन एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं। ये पर्सन डेफिनेटली आलस में नहीं बैठे हैं। ये पर्सन चाहे आपसे कांटेक्ट करें, चाहे किसी से बात करके इस रिश्ते को ठीक करने के बारे में सोचें, या फिर इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग्स के बारे में सोचें, इस रिश्ते में आपके साथ फिर से फ्रेंडशिप के बारे में सोचें, आपके साथ फिर से बातें करने के बारे में सोचें, डेफिनेटली ये हो सकता है। स्ट्रेंथ का कार्ड ना कहीं करेज की बात बताता है, और पेज ऑफ वॉन्ड्स भी जो है एक रिस्क लेने की एनर्जी, जैसा फूल की जैसी एनर्जी है। तो मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है कि आपके पर्सन के अंदर जो वो करेज नहीं थी, वो करेज अब आ रही है। और दूसरी चीज़ कि आपके पर्सन, अगर यहाँ पर बच्चे इन्वॉल्व हैं, जिनकी मैरिज हुई हुई है उनके लिए मैसेज है, अगर यहाँ बच्चे इन्वॉल्व हैं तो आपके पर्सन उनके प्यार के कंट्रोल की वजह से, क्योंकि आपके पर्सन उनसे बहुत प्यार करते हैं, चाहे वो मेल हैं फीमेल हैं, आपके पर्सन वो बहुत प्यार करते हैं बच्चों से, तो उस वजह से वो कहते हैं ना उस कंट्रोल में आके इस रिश्ते को दोबारा बनाने की कोशिश करेंगे। कोई ना कोई ऐसा था भाई जो आपके रिश्ते में, ये जो एक्साइटमेंट थी आपके रिश्ते में, जो एक अट्रैक्शन थी, एक जो अटैचमेंट थी, या जो एक पैशन था एक दूसरे के लिए, वो उस पर्सन को बर्दाश्त नहीं था, और उस पर्सन ने इसी वजह से ये सब कुछ किया है। देखो जेलसी का कार्ड आ गया ना, ये देखो पॉजिटिवनेस का कार्ड, जेलसी। देखो कोई था जो आपको देखता था, जिसको ये लगता था आप बहुत पैशनेट हो एक दूसरे के लिए, आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए फ़ायदी हो, आप बहुत मिलते जुलते हो, घूमते फिरते हो, तो वो चीज़ उसको बर्दाश्त नहीं थी, और उस पर्सन ने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है आपके लिए। आपके पर्सन, मैं बता दूं कि इस रिश्ते को मैरिज तक लेकर जाना चाहते थे पहले भी,
और ऐसा हुआ था कि रिश्ता, मैंने बोला भी है, एंगेजमेंट तक या मैरिज तक पहुंचने वाला था या एंगेजमेंट हो चुकी थी, बट वो सब कुछ स्टॉप हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर उनका माइंड चेंज किया गया, आपके लिए ब्रेन वॉश किया गया। ये देखो, ये हुआ था, मुझे बताना आपके पर्सन का। देखो, आपने इन्हें मनाने की भी कोशिश करी, इनसे बात करने की भी कोशिश करी, बट इनका ध्यान बिल्कुल आपसे हटा दिया गया। इनको जैसे ना कोई बात आप कहते भी होगे तो जैसे कहते हैं ना, सिर के ऊपर से बात चली गई। इन्हें कुछ सुनता समझता नहीं था, इनको मतलब ऐसा लगता था कि बस आप ना ही दिखो तो ज़्यादा अच्छा है। इनके साथ कुछ ऐसा किया गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई स्पेल किया गया है, क्योंकि ये रिश्ता ग्रोथ में था, ये रिश्ता बहुत सक्सेसफुल हो गया था, आगे तक बढ़ गया था रिश्ता, बट आपके पर्सन के माइंड को बिल्कुल चेंज कर दिया गया आपसे। बिल्कुल मतलब आपके साथ तो ऐसा लगने लगा जैसे आप बोर हो गए हो बिल्कुल इनके साथ। मतलब इनको बोरिंग रिश्ता लगने लग गया, इनका ब्रेन वॉश किया गया, डेफिनेटली नज़र आ रही है ये चीज़। इन्हें ये शो किया गया कि ये इतने ज़्यादा डिज़र्विंग नहीं है, या फिर इन्हें ये शो किया गया कि इनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा आ सकता है, ये आपको क्यों ऑप्ट कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं स्पेल किया गया। मैंने अभी मदर की एनर्जी बताई थी ना आपको कि हो सकता है इनकी मदर ने लाइफ में बहुत सेक्रीफाइस करे हैं इनके लिए, और ये तभी जो है पैसे के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि इमोशंस को ये चाहते नहीं है कि ज़्यादा इमोशंस के लिए काम किया जाए। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये अपनी मदर के अकॉर्डिंग हो सकता है कहीं रिश्ता निभाना चाह रहे थे, और इन्होंने चाहा कि चलो जो मदर कह रही हैं वो सुन लें, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि ऑलरेडी मैरिड हैं या थे, जिस वजह से इन्हें लगा कि ये सोसाइटी नॉर्म्स में माना नहीं जाएगा। हो सकता है आप सिंगल पेरेंट हो, जो सोसाइटी नॉर्म्स में हो सकता है ना माना जाए। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स मुझे एक चीज़ और बता रहा है कि पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर ये आपसे वादे करते हैं ना शादी के या कुछ, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में आ जाओगे, और वो ये नहीं चाहते हैं कि आप बहुत अटैचमेंट में आओ इनके साथ, क्योंकि उन्हें पता है कि वो मैरिड हैं और उन्होंने ये बात आपसे छुपा रखी है। देखो, अभी तक पर्सन अगर सोच रहे थे कि मैं फेस करूं नहीं करूं, डिसीजन बनाऊं नहीं बनाऊं, जिस ऑप्शन को मैं अपनी लाइफ में रखा हुआ है उस ऑप्शन के साथ आगे बढ़ जाऊं या कुछ है, तो यहाँ पर आपके पर्सन डेफिनेटली उस चीज़ को कट ऑफ कर रहे हैं। अगर दो सिचुएशंस में आपके पर्सन थे, कट ऑफ कर रहे हैं, किसी के साथ कोई ज़्यादा ही बड़ा झगड़ा हो गया है, या फिर यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि आपके पर्सन की फैमिली ने उन्हें कोई ऑप्शन दिखाया है तो आपके पर्सन बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, फैमिली फोर्स कर रही है तो आपके पर्सन नहीं मान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ संभालने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, वो ये नहीं चाहते कि वो सिर्फ अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस करें आपके लिए, वो नहीं चाहते आपको सेक्रीफाइस करें अपनी फैमिली के लिए। तो वो दोनों को बहुत ही ज़्यादा जो है कहते हैं ना, बैलेंस करके चलना चाहते हैं दोनों के साथ रिश्ते में। ओके, UQKFWCOVGPLFXVC, आपके पर्सन के आपके नेम इनिशियल्स ये हो सकते हैं। इस पर्सन का मूड देखते हैं। सरप्राइज, ओके, क्यों सरप्राइज आया है यहाँ पर, सरप्राइज क्यों है यहाँ पर? मजिशियन, कोई ना कोई आपको अटेंशन दे रहा है इस टाइम पे, आपको कोई ना कोई सक्सेस मिली है, कोई अचीवमेंट मिली है, कोई आपकी प्रेज़ कर रहा है, कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है, जो कि सोशल मीडिया पे इस पर्सन को पता चला है। ठीक है, तो जिस वजह से आपके पर्सन को बड़ी चिंता हो गई है कि अरे ऐसे कैसे हो गया, लोग आपको कैसे प्रेज़ कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन इसलिए सरप्राइज़ हैं कि किसी का, अभी बताती हूँ क्यों, देखना अभी मैं कार्ड दिखाती हूँ आपको। जिसने आपके पर्सन का माइंड वॉश किया था, ब्रेन वॉश किया था, उस पर्सन के बारे में आपके पर्सन को पता चला है, जिस वजह से आपके पर्सन सरप्राइज़ हैं कि ये क्या हुआ आपके और उनके रिश्ते में, ये थर्ड पर्सन कौन आ गया जिसकी वजह से आपका इसका रिश्ता ख़राब हुआ है। ये भी देखो मैजिक की एनर्जी है, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ना कोई स्पेल किया हुआ है। सो अब आप समझ जाओ, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको चैनल मैसेज से बोल दिया था कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ कर रखी है किसी ने, और पता नहीं, मैं देखो
सेज मैं कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ, और मैंने सेज यूज़ करी आप लोगों के लिए, और वो स्टार्ट में ही आ गया, और अभी सरप्राइजिंग एनर्जी में भी वही आया। आई डोंट नो क्या हुआ है। कुछ लोगों के लिए आपने कुछ मैनिफेस्ट किया था, वो हो गया आपके लाइफ में। जैसे मान लो आपने घर सोचा था कि मैं घर लूँगा, मैं गाड़ी लूँगा, या मैं लाइफ में ये जॉब करूँगा, या मैं यहाँ घूमने जाऊँगा, वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो गई, और ये पर्सन की आंखें फटी की फटी रह गई। ठीक है, तो हो सकता है आप लोगों ने एक साथ प्लान किया था, बट वो तब नहीं हो पाया और अब हो रहा है, तो इस पर्सन को शॉकिंग लग रहा है, शॉकिंग। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इस पर्सन का आपके लिए। पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, वाई फोर ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो यहाँ पर ये पर्सन, द वर्ल्ड, ये पर्सन एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ, इस रिश्ते पे मेहनत भी कर सकते हैं, इस रिश्ते को ये चलाएंगे ज़रूर, बट मैं यहाँ बता दूँ कि ये पर्सन थोड़ा टाइम लेंगे, क्योंकि वो अपने गुस्से पर, या आप कह सकते हो कि अपनी स्टबननेस एनर्जी, जो उनके अंदर स्टबन एनर्जी है, या जो बहुत फायरी एनर्जी है, उससे थोड़ा सा अपने आप को हील करने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़, ये फ्लर्टिशियस एनर्जीज़ को भी अपनी लाइफ से निकालेंगे और मेहनत करने की कोशिश करेंगे, इमोशंस को इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो वो जो एक सिर्फ दिमाग चलाना या सिर्फ पैशन के साथ रिश्ते में जुड़ना ना, वो एक तरफ करके आपके पर्सन इस रिश्ते को डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के लिए ये एनर्जी एम्परर की है, और एम्परर की जो एनर्जी है दैट इज़ की बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि ट्रस्ट वर्दी एनर्जी है। ठीक है, अब देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। फ्रेंडलीनेस, ट्रस्ट, ओके। ओके, सो आपके पर्सन को थर्ड पार्टी बहुत सपोर्ट कर रही है, कर रहा है। ट्रैवलिंग हो सकती है इन लोगों के एनर्जीज़ में, इस टाइम ये ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बट यहाँ पर ऐसा है कि कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, सिर्फ एक फ्रेंड वाली एनर्जीज़ हैं, जिसमें बहुत, जैसे मान लो कोई सामने वाला पर्सन बहुत सपोर्ट करना, केयर करना, ये सब कुछ है, बट यहाँ पर अभी वो कमिटमेंट वगैरह वाला कोई पोर्शन नज़र नहीं आ रहा है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को मैरिज के लिए थोड़ा सा अभी ये इतना ट्रस्टवर्दी इंसान नहीं नज़र आता है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक कार्मिक कनेक्शन है इनका थर्ड पार्टी के साथ, थोड़ा सा इनको डाउटफुल एनर्जी लगती है, ट्रस्ट पूरा तरीके से है नहीं। हाँ, बहुत ज़्यादा सोचते ज़रूर हैं ये पर्सन। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि क्योंकि ये मैरिड हैं या फिर ये अंगेज्ड हैं, तो इन्हें थोड़ा सा जजमेंट से भी डर लगता है लोगों की, कि लोग क्या कहेंगे अगर ये यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपने आप को। दूसरी चीज़, अगर ये मैरिड नहीं है तो इन्हें ये टेंशन है कि ये जो ट्रस्ट कर रहे हैं, ये जो आंखें बंद करके ट्रस्ट कर रहे हैं, अगर कल को कुछ भी, क्योंकि इनके अंदर वो आ रहा है ना, वो कहते हैं ना कहीं को जो डाउट की, जो छोटे सा भी कहते हैं ना, कई बार थोड़ा सा भी डाउट जो है वो मन में अगर बन जाए, तो बाद में बंदा सोचता है मैंने सोचा भी था, मेरे को ट्रस्ट हो भी नहीं रहा था, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो लोग क्या कहेंगे, वो वाली एनर्जी है कि मैं अपने ही रिश्ते में जो है सही से पर्सन को ऑप्ट नहीं कर पाया, है ना। सिक्स ऑफ कप्स मुझे ये बता रहा है कि ये हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कार्मिक कनेक्शन हो। ओके, सिक्स ऑफ कप्स भी आ रहा है और जजमेंट भी आ रहा है। कुछ ना कुछ कर्मा इन दोनों के बीच में है, जो कि ये चुका रहे हैं एक दूसरे के साथ, कुछ सेक्रीफाइसेस करने हैं इन दोनों को। ओके, फैमिली देखते हैं क्या चल रहा है फैमिली में। मोमेंट टू मोमेंट आउटकम में आ रहा है कंट्रोल। मैंने यहाँ पर आपको कहा था टू ऑफ पेंटिकल में कि फैमिली को भी छोड़ना नहीं चाहते पर्सन आपके, और आपको भी नहीं छोड़ना चाहते। सेम इनकी फैमिली का भी हिसाब किताब है, वो ये नहीं चाहते कि वो अपने, जो भी देखो आपके स्पाउस मेल हैं, फीमेल हैं, डॉटर हैं, सन है इस घर के, वो उन्हें भी खोएं। ठीक है, तो उनको भी थोड़ी टेंशन है इस चीज़ की, देखा, अपसेट हैं इस चीज़ को लेकर। ओके, सो कहीं ना कहीं फैसला अभी जो है ऐसे स्टॉप है, पॉज वाली एनर्जी में है। कहीं ना कहीं अपने आप को कोशिश कर रहे हैं कि
कोई रिश्ता आया हुआ है किसी के लिए जिसको रिजेक्शन कर रहे हैं आपके पार्टनर के फैमिली वाले। ओके, और इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा अपसेट भी चल रहे हैं फैमिली वाले। कंट्रोल की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? सो क्लियर डिसाइड किया जाएगा मैरिज के लिए। बट यहाँ पर ना मैं ये बता दूँ कि ये बहुत आसान नहीं होगा, ये मुश्किल होगा, चैलेंजिंग होगा, बट ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आगे मैरिज हो जाए, एंगेजमेंट हो जाए, और मैरिड हो तो यूनियन हो जाए। बट यहाँ पर ये आसान नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि आपके पार्टनर की फैमिली जो है ना वो थोड़ा दिमाग से चलने वाली फैमिली है, थोड़ा सा कंट्रोलिंग नेचर, ठीक है। तो अपनी कहते हैं ना अपनी इमेज के लिए, या आप कह सकते हो कि ज़्यादा दिमाग चलाकर ही ये जो फैसले होंगे, ये कोई साफ़ सुथरा या बहुत इनोसेंट वाला फैसला नहीं होगा, मैं पहले ही बता दूँ आपको। ओके, टेक एक्शन। आपको यूनिवर्स गाइड कर रही है कि अपने लिए एक्शन लेना स्टार्ट करो, रिमेन पॉजिटिव। मैं बार बार बोलती हूँ ना पॉजिटिव रहो, तो अब ये एक्शन लेना स्टार्ट कर दो कि आपने अपने लिए तो पॉजिटिव सोचना ही सोचना है, बट आपके आसपास के लोगों के लिए भी पॉजिटिव सोचो, ठीक है। सो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। 12 की 12 राशियाँ यहाँ पर हैं। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।